धान माफियाओं पर प्रशासन की सर्जिकल स्ट्राइक। धनोरा में 300 बोरी अवैध धान जब्त। एसडीएम बोले इस बार कोई नहीं बचेगा। रोशनी अवस्थी की कलम से अमली पदर। सरकारी खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही धान तस्करी का नेटवर्क एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। ओडिशा की सीमा पार कर अवैध रूप से धान की आवाजाही के खेल में एक बार फिर प्रशासन की नींद उड़ गई है। इसी बीच रविवार को मैनपुर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम के नेतृत्व में धनोरा ग्राम में की गई बड़ी कार्यवाही में 300 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। प्रशासन को मिली गुप्त सूचना पर यह कार्यवाही की गई। टीम ने गुची उर्फ गया राम यादव के घर में छापा मारा। यहां से भारी मात्रा में धान बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि ये धान गांव के ही महादेव पिता गजानन के यहाँ रखवाया गया था, जबकि महादेव ने बताया कि विक्की नामक व्यक्ति ने उसे धान रखने के लिए कहा था। अब प्रशासन इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। एसडीएम मरकाम का सख्त संदेश। डॉक्टर मरकाम ने कहा कि सरकार की खरीदी शुरू होने से पहले ही जो लोग नियम तोड़कर धान का अवैध व्यापार कर रहे हैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सीमा क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि उड़ीसा में आने वाले अवैध धान राज्य में प्रवेश न कर सके। भोले किसानों के नाम पर चल रहा खेल। गुची यादव ने सफाई में कहा कि गाँव के महादेव ने कुछ दिनों के लिए मेरे नए घर में धान रखने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि वो अवैध है। ये बयान प्रशासन की शंका को और गहरा कर रहा है। गेचू यादव ने सफाई दी कि गांव के महादेव ने कुछ दिनों पहले मेरे नए घर में धान रखने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि वो अवैध है। ये बयान प्रशासन की शंका को और गहरा कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि धान माफिया अक्सर भोले भाले ग्रामीणों के नाम पर और उनके मकान का इस्तेमाल कर अपने काले कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि खुद पर शक न जाए। फर्जी गिरदावरी से चल रहा करोड़ों का खेल। इस साल क्षेत्र में लगातार बारिश और कीटों के कारण धान उत्पादन में भारी गिरावट आई है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कई किसानों के नाम पर अत्यधिक उत्पाद दिखाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ सहकारी समितियों के कर्मचारी तस्करों से मिलकर किसानों के पट्टी का दुरुपयोग करते हैं और उड़ीसा से आए धान उन्हीं के नाम पर वैध बताकर खरीदी केंद्रों में बेच देते हैं। पुराना खेल नए चेहरे। देवभोग, मैनपुर और अमली पदर इलाके पिछले कई वर्षों से धान तस्करी का गढ़ बना हुआ है। हर साल कार्यवाही तो होती है, पर कुछ समय बाद फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं और नेटवर्क फिर से सक्रिय हो जाता है। जानकारों का कहना है कि इस बार प्रशासन का रुख कुछ अलग है, मगर ये जाल तोड़ने के लिए केवल कार्यवाही नहीं बल्कि प्रणालीगत सुधार की भी जरूरत होगी। ग्रामीणों की मांग, भ्रष्ट कर्मचारियों पर गिरे गाज। स्थानीय किसानों और ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि सहकारी समितियों में कार्यरत संदिग्ध कर्मचारियों पर तत्काल कार्यवाही की जाए और सीमा चौकियों पर निगरानी बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि जब तक अंदर के लोग पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बाहरी धान की तस्करी नहीं रुक पाएगी। अंतिम सवाल, क्या टूटेगा माफियाओं का साम्राज्य? एसडीएम मरकाम की ताजा कार्यवाही ने निश्चित रूप से धान माफियाओं में खलबली मचा दी है, लेकिन अब असली चुनौती ये है कि इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना है, क्योंकि ये मामला सिर्फ अवैध धान का नहीं बल्कि किसानों के हक का है और सरकारी खजाने पर हो रहे संगठित डकैती पर सवाल है। हमें ग्रामीण के हमारे मुखबिर हैं, उन लोग से जानकारी मिला कि धनौरा में धान डंपिंग है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आके भौतिक सत्यापन किए तो ये गुंचू के घर में लगभग 300 बोरी धान डंपिंग है। गुंचू से पूछे तो उन्होंने बताया कि महादेव का धान है। महादेव से पूछे तो बोले कि विक्की का धान है, और फिर विक्की बोल रहा है कि मेरा धान नहीं है। इस प्रकार अवैध रूप से धान है और कहाँ से लाया गया इसका कोई जानकारी सही से नहीं बता रहे हैं। तो इस धान को हम लोग जब्त करके कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें आपको क्या लगता है सर कि ये उड़ीसा से आया हुआ धान लग रहा है कि ये छत्तीसगढ़ का ही धान है? ये अभी जांच करने से और खुलासा होगा, अभी जांच चल ही रहा है। सर, जितने भी अभी अवैध भंडारण और परिवहन हो रहा है सर, उसको नकल कसने के लिए आपकी तरफ से क्या प्लानिंग किया जा रहा है? हमारे तरफ से पूरा टीम बनाया गया है, उड़नदस्ता दल गठित है। जहाँ भी अवैध परिवहन या अवैध डंपिंग होगा उसमें सख्त कार्रवाई किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। महादेव भैया लाके रखा था, बस इतना ही जानता हूँ मैं। जी, ये कहाँ से लाए और कब लाए? पता नहीं। कब आपके घर में डंप किया गया? ये करीबन 8 दिन हुआ होगा, 10 दिन। जी, आपका नाम? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।